हाय एवरीवन। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये अनाउंसमेंट मैं पहले भी करना चाहता था, मगर कुछ रीजंस की वजह से ये अनाउंसमेंट नहीं कर पाया। आज ये रीजन सॉर्ट आउट हो चुके हैं और वो अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों को जावा फीचर्स की तरफ से टाइम टू टाइम जावा क्वेश्चन सेंड करे जाएंगे और आप लोगों को उसका जवाब सही और कम से कम टाइम में देना होगा। तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा एक प्राइज मनी जो कि पेटीएम के थ्रू सेंड की जाएगी। तो इसमें पार्ट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जिस पे आप जावा क्वेश्चंस को सेंड करवाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन इस चैनल पर जितने वीडियोस हैं उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो अगर आपने इस चैनल के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो सारे वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। और ये क्वेश्चंस उन्हीं लोगों को सेंड किए जाएंगे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ सीखते रहिए जावा और जीतते रहिए ढेर सारी प्राइज मनी और साथ में ही जावा पर जॉब पाने का मौका। तो चलिए, जावा फीचर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे इस ट्यूटोरियल में एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। एक्सेस मॉडिफायर जावा में क्या होते हैं और उनके यूज क्या हैं। तो 4 तरीके के होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक होता है डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक्सेस मॉडिफायर हम यूज़ क्यों करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमें किसी डेटा मेंबर या फिर मेथड्स में या फिर क्लास में हमें एक्सेसिबिलिटी देने के ये पर्टिकुलर मेथड कहाँ कहाँ से किस क्लास से एक्सेस हो सकता है, किस पैकेज के अंदर से एक्सेस हो सकता है या नहीं, तो सेम डेटा मेंबर पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं और क्लास में कुछ लिमिटेड ही एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए हम एक्लिप्स पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। मैं एक क्लास बनाता हूँ, वो है मेन क्लास बनाता हूँ और इसको पैकेज में एक रखता हूँ। किस पैकेज में रखता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ एक मेन पैकेज ही ले लेता हूँ और मेन पैकेज के अंदर मैंने मेन क्लास रख दी। ठीक है, अब मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ एज यूजुअल। सॉरी। तो अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ़ॉल्ट का यूज़ क्या है। डिफ़ॉल्ट का यूज़ क्या, अगर मैं मान लीजिए एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए अगर मैं एक मेथड बना दूँ पब्लिक वॉइड, सॉरी मैं डिफ़ॉल्ट का बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वॉइड डिस्प्ले रिजल्ट, ये मैंने मेथड बनाया जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड और मेथड का नाम डिस्प्ले रिजल्ट। अगर आपने हाउ टू क्रिएट मेथड और हाउ टू डिक्लेयर मेथड वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअली कई सारे टॉपिक्स जावा में ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। तो मे भी आपको पैकेज वाला मेथड क्रिएट कैसे होते हैं ये वाला वीडियो और ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं वो एक रिपीट मोड में देखने पड़े। तो आप देखिए क्योंकि ये तीनों वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले रिजल्ट करके। तो इसमें मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया हुआ है जो कि मुझे देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट लेता है एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि आपने यहाँ पे जो नहीं दिया है वो जावा ले लेता है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब हुआ आपने कुछ नहीं दिया, तो उसका मतलब हुआ एक्सेस मॉडिफायर आपने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। डिफ़ॉल्ट, अब डिफ़ॉल्ट का मतलब समझ लेते हैं कि ये वाला मेथड जो डिस्प्ले रिजल्ट करा हुआ है, तो ये वाला डिस्प्ले रिजल्ट कहाँ कहाँ से कॉल हो सकता है। यानी कि ये वाला डिस्प्ले रिजल्ट मेथड केवल मेन पैकेज में जितनी भी क्लासेस होगी वहाँ से एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अदर पैकेज में जो भी क्लासेस होगी वहाँ से ये वाला डिस्प्ले रिजल्ट मेथड कॉल नहीं होता है। तो पहले तो मैं यहीं से कॉल करके देख लेता हूँ कि सेम क्लास से ये वाला मैं डिस्प्ले रिजल्ट मेथड कॉल हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा, उसमें चेक करूंगा। फिर उसके बाद मैं दूसरा पैकेज बनाऊंगा और उसमें क्लास बनाऊंगा और उसमें चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं मेन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मेन क्लास का न्यू, क्योंकि मुझे डिस्प्ले रिजल्ट मेथड को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ डॉट डिस्प्ले रिजल्ट सॉरी। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले रिजल्ट देख लेता हूँ ये कॉल हो रहा है कि नहीं। ये सीधे यहाँ पे कॉलिंग इसकी हो रही है।
ऐसे हमें दिख रहा है और ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है, यानी कि मैंने सेम क्लास में अगर इस मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ तो ये कॉल हो रहा है। अगर मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ, इस क्लास का नाम रख देते हैं टेस्ट, और मैंने ये दूसरी क्लास बनाई है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस क्लास में वो वाला मेथड एक्सेस हो रहा है या नहीं, तो मैं सीधे सिंपली यहाँ से ये वाला मेन मेथड को कॉपी कर लूँगा और इस मेथड को यहाँ पे डालूँगा। अब देखिए यहाँ पे सेम पैकेज में ये टेस्ट क्लास बनाई है और ये डिस्प्ले रिजल्ट वाला मेथड कॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं दी क्योंकि यहाँ पे प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एरर ही दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये विजिबल है ये वाला मेथड अदर क्लासेस से या नहीं, डिफ़ॉल्ट जो मैंने एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रखा है उसके साथ। तो आपको प्रिंट कराने के लिए मैं दिखा देता हूँ हेलो डिस्प्ले रिजल्ट। तो ये मेथड मैंने यहाँ पे बनाया, इसकी कॉलिंग कर दी। अगर मैं चाहूँगा इसको रन करता हूँ अगर, तो ये देखिए आपका डिस्प्ले रिजल्ट कॉल हो गया। तो अब मैं बनाता हूँ एक दूसरा अदर पैकेज, सीधे क्लास ही पे बना लेता हूँ और यहाँ पे एक कार बनाता हूँ, कार जो कि व्हीकल नाम के पैकेज में, व्हीकल्स नाम के पैकेज में बना लेता हूँ। तो ये व्हीकल्स नाम का पैकेज है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने कार क्लास बनाई हुई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाला जो मैंने डिस्प्ले रिजल्ट मेथड बनाया वो इस क्लास में एक्सेसिबल है या नहीं, जिसमें मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रखा है। तो सीधे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से मेन मेथड सीधे मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए और इसमें डाल लेता हूँ। तो ये देखिए आपको एरर देने लगा। ये क्या बोल रहा, द मेथड डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम द टाइप मैन इज नॉट विजिबल। क्यों नहीं विजिबल? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करा है। ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ये कहता है कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से ये मेथड को कॉल कर सकते हैं जो क्लास इसी पैकेज में एग्जिस्ट करती हो। ये मेन क्लास मेन पैकेज में एग्जिस्ट करती है और टेस्ट क्लास मेन पैकेज में एग्जिस्ट करती है, यानी कि केवल टेस्ट क्लास में और मेन क्लास में मैं इस मेथड को एक्सेस कर पाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ डिफ़ॉल्ट का। और यही सेम चीज़ मैं डेटा मेंबर पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे कोई भी चीज़ है मैं देना चाहूँ, लाइक इंट ए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मेन डॉट ए, यहाँ पे देख लीजिए विजिबल नहीं है क्योंकि ये दूसरे पैकेज में। अगर मैं सेम चीज़ को अगर यहाँ पे करता हूँ, मैं एक और मेन मेथड बना लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझे कॉपी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इक्वल्स टू न्यू मेन, और यहाँ पे देखिए मेन डॉट ए करता हूँ तो ये विजिबल है और यहाँ पे ये एक्सेस हो गया, ठीक है, ये एक्सेस हो रहा। और अगर मैं इसको किसी में असाइन करा लेता हूँ जैसे कि एरर ना आए, तो ये आपका एक्सेस हो गया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो कि आप लोगों को मैंने एग्जांपल करके बताया। अब आता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम लोग फिर एग्जांपल से देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हम लोग पब्लिक किसी के आगे लगा देंगे, यहाँ पे लाइक मैं पब्लिक लिख दूंगा मेथड के आगे एक्सेस मॉडिफायर, तो ये मेथड किसी भी पैकेज की क्लास से एक्सेस हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे भी अगर लिख दूंगा पब्लिक, तो ये मेथड किसी भी ये वाला वेरिएबल किसी भी पैकेज की क्लास से एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक लगाया हुआ और ये पहले ये मेथड कॉल नहीं हो रहा था, यहाँ पे एरर दे रहा था इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, बट ये आप एरर नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं ये दूसरे पैकेज में कार क्लास है, ये फिर भी यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है। और सेम पैकेज में ये वाली क्लास मैन है
और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल कराता हूँ अगर मैं टेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे कॉल कराता हूँ तो देखते हैं कॉल कर पाएगा सेम पैकेज की क्लास में या नहीं। ये कर पाएगा। तो यानी कि पब्लिक अगर हम लगा रहे हैं किसी वेरिएबल के आगे या फिर मेथड में हम यूज कर रहे हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, तो वो मेथड या वेरिएबल किसी भी क्लास से कॉल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, चाहे वो सेम पैकेज में हो चाहे वो डिफरेंट पैकेज में हो। अब आती है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए प्राइवेट यूज करता हूँ, ठीक है, प्राइवेट यूज करता हूँ, तो प्राइवेट का मतलब ये है कि आप इसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, इसी क्लास में इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। आप सेम पैकेज में भी अगर दूसरी क्लास होगी तो वहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस वाले मेथड को। सेम इसी तरह से आप प्राइवेट यहाँ पे लगाएंगे अगर, ठीक है, प्राइवेट अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इस वेरिएबल को केवल इसी क्लास में यूज़ कर पाएंगे। आप इस क्लास में भी करना चाहेंगे, मेन क्लास में भी, टेस्ट क्लास में भी अगर यूज़ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ये सेम डिफरेंट पैकेज में भी होगा तब तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो आपने जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिया, आप देखते हैं सेम पैकेज में दूसरी क्लास है, वहाँ से एक्सेस है। तो ये देख लीजिए एरर दे रहा है, द मेथड डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम द टाइप मैन इज नॉट विजिबल, यानी कि इसको विजिबल ही नहीं है प्राइवेट वाला, ठीक है। और यहाँ से अगर देखता हूँ तो यहाँ पे भी सेम एरर देगा, द मेथड डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम द टाइप मैन इज नॉट विजिबल। तो प्राइवेट का स्कोप इतना होता है केवल वो जिस क्लास में मेथड है, यहाँ पे मैंने बनाया था इस क्लास में मेथड, तो आप इस क्लास में यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बना दूँ तो यहाँ पे मेन का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मेन इक्वल्स टू न्यू मेन, ठीक है, ये हो गया। आप मेन डॉट डिस्प्ले रिजल्ट कॉल करता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे इजीली एक्सेस हो गया। और सेम उस तरीके से मेन डॉट ए करूँगा और ये भी एक्सेस होगा। बट ये ए जो है मैं इसको असाइन कर लेता हूँ सी में, एरर रिमूव हो गई। बट जो ए वेरिएबल है वो टेस्ट क्लास में भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना ही मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, और ना ही दूसरे पैकेज में जो कार क्लास है उसमें भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे एज ए प्राइवेट ले रखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड हम क्यों यूज़ करते हैं? लाइक अगर मैं किसी मेथड के आगे, सपोज कीजिए मैंने इसी मेथड के आगे अगर प्रोटेक्टेड लगा देता हूँ तो ये कहाँ पे एक्सेसिबल होगा, यानी कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो अब ये कहाँ पे एक्सेस हो पाएगा, कहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो प्रोटेक्टेड सेम डिफ़ॉल्ट की तरह काम करता है जब तक वो एक्सेस हो रहा है मेथड सेम पैकेज में। यानी कि अगर जैसे मैंने डिस्प्ले यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, तो डिस्प्ले यहाँ पे इसकी कॉलिंग हो रही है, कोई भी एरर नहीं दे रहा। अब टेस्ट में जाके देखते हैं, डिस्प्ले की यहाँ पे भी कॉलिंग हो रही है, कोई एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये क्लास सेम पैकेज में। बट अगर मैं जाता हूँ इस क्लास में डिफरेंट पैकेज में, तो देखते हैं डिस्प्ले की आपको सेम वही एरर दे रही है जो अदर्स के लिए दे रही थी, पहले मैंने जो दिखाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रोटेक्टेड लगाते हैं तो आपका सेम पैकेज में तो एक्सेस हो जाएगा। अगर आपकी कोई डिफरेंट क्लास सेम पैकेज में है तो उस क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंट पैकेज में है तो एक्सेस नहीं कर सकते। बट इसका एक तरीका है, अगर आपको एक्सेस करना है प्रोटेक्टेड वाले मेथड को जो आपने प्रोटेक्टेड बना रखा है, तो आपको ये वाली जो कार क्लास है वो सब क्लास करनी पड़ेगी इस क्लास के जिसमें वो मेथड आपने बना रखा है। हमने बना रखा है मेन में, तो हम मेन मेथड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइक एक्सटेंड्स मेन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मेन को जब मैंने एक्सटेंड कर लिया तो इस एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू क्या होता है, सारे फीचर्स जो इसके पेरेंट क्लास में होते हैं वो सारे इस कार क्लास में आ जाएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मेन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार और कार, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब ये डिस्प्ले रिजल्ट आपका कॉल हो गया। अगर हम इसको प्रिंट भी कराएंगे तो ये सिंपली प्रिंट भी हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ आपको, ये प्रिंट हो गया। और अगर आपको ये एक्सटेंड वाला फंडा नहीं समझ में आया हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जावा में, तो उसकी वीडियो सेपरेट है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया जावा में मोस्टली कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड अप है,
तो आपको जावा रिपीट मोड में भी देखनी पड़ सकती है। तो आप देखते रहिए, ज़्यादा लंबी नहीं है जावा, आपको वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार आपको वीडियो अगर ढूंढनी होगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ subscribe to this channel and thanks for watching this video again.